महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों महाराष्ट्र दौरे पर है। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र पहुंचकर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी दौरान अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये धोखे और खोखे वाली सरकार है जो न जाने कितने खोखों के दम पर बनी है। ये सरकार छीनी हुई सरकार है जिसे बीजेपी ने डरा धमका कर छीनी थी। हरियाणा का हारता हुआ चुनाव भी बीजेपी जीत गई है, इसलिए महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और बीजेपी को हराएगी। अखिलेश यादव ने कहा, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी सरकार को बदलने के लिए तैयार है। जिस तरह से धांधली करके यहाँ सरकार बनाई गई है उससे जनता नाराज है। इस बार जनता यहाँ बड़ा बदलाव करने जा रही है। अखिलेश ने अपनी इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल मिलकर इस बार बीजेपी को हराकर ही दम लेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा, जहाँ एक तरफ सारा मीडिया सर्वे और परसेप्शन और जनता का मतदान वो सब जनता के पक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी सरकार बना ली। इसलिए हमें महाराष्ट्र में महासावधान रहने की जरूरत है। सावधान से ऊपर उठकर महासावधान रहना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार मतपत्र से नहीं बनी। ये सरकार कैसे बन गई किसी को नहीं पता और एक बार तो कैमरे के सामने पर भी खुलासा हो चुका है कि ये लोग बैलेट पर जबरदस्ती ठप्पे लगाकर चुनाव जीत लेते हैं। इसलिए हमको महासावधान रहने की जरूरत है। वहीं सीटों पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जहां समाजवादी पार्टी जीतेगी गठबंधन उनको सीटें देगा। सवाल सीट की संख्या का नहीं है, सवाल जीत का है। इसलिए जहां हम जीतेंगे गठबंधन वो सीटें हमको देगा। महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो पहले आएगा और जो आगे जाएगा वो ही हमेशा आगे रहेगा। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली। इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। और महाराष्ट्र की सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि महाराष्ट्र में लोग रोजगार और नौकरी करते थे। महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार और नौकरी मिलती थी। आज महाराष्ट्र के कारखाने यहाँ से छीन करके गुजरात भेजे जा रहे हैं। जो प्रतिमा लगी थी छत्रपति शिवाजी महाराज को न केवल महाराष्ट्र के लोग बल्कि पूरे देश के लोग उन्हें मानते हैं, पूजते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी मानते हैं। सोचिए, उनके स्मारक में, उनकी प्रतिमा में ये घपले कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता ये अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता इसको अपना सम्मान का चुनाव भी समझ रही है। एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता गड्ढा भरने के लिए, लेकिन उस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता। आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उसमें आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। और जिस समय समाजवादी लोगों ने सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस सड़क पे उतारा था, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सड़क मंत्री ने ये कहा था कि हम ऐसी 30 हाईवे बनाएंगे जिन पर हवाई जहाज उतर सकता है। बताओ, यहाँ के तो सड़क मंत्री हैं, क्या आपके धुले और मालेगांव के बीच में हवाई जहाज उतर सकता है?
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियां सीट को लेकर गठबंधन के साथ तालमेल बैठाने में जुटी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस बीच महाविकास आघाड़ी से सीटों को लेकर बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने मुंबई के शिवाजी नगर से अबू आसिम आजामी को, भिवंडी पूर्व से रईस शेख को, मालेगांव सीट से निहाल अहमद उर्फ साइन हिंद और भिवंडी पश्चिम सीट से रियाज आजमी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजामी पर पोस्ट करते हुए कहा, सपा की महाविकास आघाड़ी से मांग सिर्फ उन्हीं सीटों की है जिस पर सपा मजबूत है और चुनकर आने की ताकत रखती है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की महाविकास आघाड़ी के नेताओं से बात जारी है और जल्द ही सपा के अन्य सीटों के प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दूसरे दिन धुलिया में जनसभा को संबोधित किया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इरशाद भाई जागीरदार के समर्थन में वोट अपील की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जिस प्रदेश से हम आते हैं वहां बुलडोजर से डराने का काम होता है। आज इरशाद भाई ने बुलडोजर से हम पर फूल बरसाए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों की मांग कर पार्टी प्रदेश में अपनी भूमिका बड़ी बढ़ाने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद समाजवादी पार्टी की कोशिश अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विकास की दिख रही है। अखिलेश यादव महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी भूमिका दिलाकर इस रणनीति को सफल बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अबू आजामी ने भी पिछले दिनों पार्टी की अधिक सीटों की डिमांड के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर फलक विस्तार की बात कही थी। ऐसे में टेंशन कांग्रेस और एमवीए की बढ़ने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में मुलायम काल से ही अबू आजामी पार्टी का चेहरा रहे हैं। ऐसे में अब उनकी रणनीति पर गौर करना अहम होगा।